अब देखो, इम्पॉसिबिलिटी या सेक्शन 56 की हम जो बात करेंगे, अभी पढ़ेंगे भी उसके प्रोविजन को, पहले बेसिक समझ लो। तो इम्पॉसिबिलिटी 56 में वैसे तो दो तरीके की करी गई है, एक इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, एक बात करी गई है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। ठीक, कैसे होती है इनिशियल और सब्सिक्वेंट? देखिए, दो पैराग्राफ्स में डिवाइडेड है 56। एक है इनिशियल इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, एक है सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट या सुपरवीनिंग भी कहते हैं इसको, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, जो बाद में, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब ऑब्लिगेशन कर पाना संभव था, पॉसिबल था, सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल हो गया। इनिशियल में क्या होता है, शुरू से ही वो चीज इम्पॉसिबल है जिसका आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी कैसे होती है? जो सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता उसका कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। आप कोई ऐसी चीज, जैसे मान लीजिए मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूं कि मैं आपका एमपीसीजे प्रीलिम्स निकलवा दूंगा, एक एक अपन मंत्र पढ़ेंगे और उससे आपका एमपीसीजे प्रीलिम्स निकल जाएगा, उस मंत्र को पढ़ने के आप मुझे 50,000 रुपए देंगे, यकीन मानिए आप तुरंत दे देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें आपसे मैं पढ़ाई नहीं करवा रहा हूं, ये जो मैं कर रहा हूं इसमें आपको भी मेहनत करनी है, इसलिए ये अपने को फ्री चाहिए। लेकिन मैं कहूँ एक ऐसा मंत्र दूंगा जिससे तुम्हारा प्री निकल जाएगा, तो तुम 50,000 मुझे तुरंत दे दोगे। ये बड़ी बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है, ये इंसान की फितरत है कि हमारा एफर्ट मत लो और हमें सब रिजल्ट दे दो, और ऐसा संभव नहीं होता। ये क्या है? इम्पॉसिबल है ये। तो ऐसी चीज का अगर आपने अग्रीमेंट किया है जो कर पाना संभव ही नहीं है, जिस दिन अग्रीमेंट किया तभी से वो चीज संभव नहीं है, इसको कहते हैं इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। ठीक, तो ये तो वॉइड होगा ही होगा। 56 पे आ जाइए जरा एक बार, तो पढ़ के समझ लेते हैं इनिशियल की बात किधर चल रही है। 56 में लिखा है, एन अग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड। कोई भी ऐसा अग्रीमेंट आपने किया है जिसको कर पाना संभव नहीं है तो वो वॉइड होगा, दैट इज इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। सेकेंड पैराग्राफ बात करता है कॉन्ट्रैक्ट टू डू एक्ट आफ्टरवर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब वो कर पाना संभव था, वैलिड था, लॉफुल था, बट समथिंग हैपेंड सब्सिक्वेंटली, बाद में कुछ ऐसा होता है जो उसको इम्पॉसिबल बना देता है, दैट्स सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ये कैसे कैसे होता है, उसके अलग अलग मोड होते हैं, इस बात को अपन जरा समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया मान लीजिए, तो फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कर पाना। जैसे आपके और मेरे बीच में आज एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आप अपनी पुरानी एक गाड़ी मुझे 5 लाख रुपए में सेल करेंगे। आज की डेट में कंप्लीटली लॉफुल है, वैलिड है, सारे एसेंशियल फुलफिल हो रहे हैं, आपके और मेरे बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन 26 दिसंबर को एक नया कानून या 27 दिसंबर को एक नया कानून आ जाता है भारत में, जिसमें सेकेंड हैंड कार की सेल और परचेज को बैन कर दिया जाता है। अब जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब तो वो कंप्लीटली वैलिड था, इसीलिए इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन सब्सिक्वेंटली परफॉर्मेंस के पहले, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट हमने किया था और बात ये हुई थी कि 1 तारीख को आप मुझे अपनी गाड़ी देंगे, मैं 5 लाख रुपए दूंगा, तो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी इसको कहते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब वो वैलिड था, लेटर ऑन इट बिकेम अनएनफोर्सिएबल। अब ये सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी अलग अलग तरीके से हो सकती है, बिकॉज ऑफ लॉ हो सकती है, कोई लॉ आ जाए, कोई रेगुलेशन आ जाए नया, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, नया कानून बन जाए भारत में कि अब कोई सेकेंड हैंड सेल और परचेज नहीं होगा गाड़ी का, ट्रांसफर नहीं होगा सेकेंड हैंड गाड़ी का, ओनर ट्रांसफर नहीं हो सकते, ऐसा कोई कानून आ जाए, उस वजह से हम बार हो जाएं अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने से, दैट्स कॉल्ड सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। पार्टी का कोई फॉल्ट नहीं होता इसमें। तो लॉ से हो सकता है, प्रैक्टिकल हो सकता है इम्पॉसिबल। प्रैक्टिकल बोले तो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो जाए। जिस गाड़ी की का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो चोरी हो गई, आपकी गलती नहीं थी उसमें, और चोरी हो गई, या उसमें आग लग गई बिना आपकी गलती के। जिसका कॉन्ट्रैक्ट किया था डिलीवरी के पहले उस गाड़ी में आग लग गई बिना दोनों की गलती के, सो द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप कम्स टू एन एंड। इसको भी कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इसके अलावा ऑब्जेक्ट भी फ्रस्ट्रेट हो सकता है, या चेंज इन सर्कमस्टांस भी कहते हैं इसको, ऑब्जेक्ट फ्रस्ट्रेट, या फिर इसको कहते हैं चेंज इन सर्कमस्टांस, सर्कमस्टांसेस ही चेंज हो जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, केसेस लिखते जाइए इसके, तो मैं बताते जाता हूँ। इसके मोड्स तो बहुत सारे हैं,
काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन होता है इस डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन पे, लेकिन उसमें नहीं जाएंगे। बेसिक बेसिक बातें अपन सारी लेकिन अ, समझते चलते हैं साथ साथ। तो देखिए मैं आपको केसेस बताते जाऊं, दो तीन। सत्यव्रत घोष आपने सुनी रखा होगा मेरे ख्याल, अगर थोड़ा बहुत कभी पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो उसको आप जान ही रहे होंगे। मैं आपको नोट डाउन करा देता हूँ जरा दो तीन इंपॉर्टेंट केस क्या क्या इसमें है। सो देखिए भाई, सबसे पहले एक इंडियन कंटेक्स्ट में सत्यव्रत घोष वर्सेस मगनीराम, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन पे। सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगनीराम, मगनीराम ऐसे MUGNEERAM, ये केस है। टेलर वर्सेस कैल्डवेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश केस, बहुत ही लैंडमार्क केस। टेलर वर्सेस कैल्डवेल, टेलर वर्सेस कैल्डवेल, स्पेलिंग क्या है, WELL। ये इसमें होता यह है कि एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए एक हॉल बुक किया जाता है और उस हॉल में बिना किसी की गलती के आग लग जाती है। अब वो हॉल ही डिस्ट्रॉय हो गया तो भैया प्रैक्टिकली संभव नहीं है कर पाना, सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया। दैट्स की हॉल में आग लग गई। ठीक, बहुत केसेस हैं यार इसमें। वैसे तो मैं आपको एकदम ही जो इंपॉर्टेंट है बस वो करा रहा हूं, बाकी है इसमें काफी डिस्कशन होता है इसमें। अच्छा, ये जो चेंज इन सरकमस्टांस है, इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि ऑब्जेक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाए या सरकमस्टांस चेंज हो जाए। हेनरी, क्रेल वर्सेस हेनरी, बहुत इंपॉर्टेंट। क्रेल वर्सेस हेनरी, इसके भी फैक्ट्स शायद कुछ लोगों को पता हो। इसमें होता यह है कि इंग्लैंड में किंग का प्रोसेशन निकलने वाला होता है एक पर्टिकुलर रोड से, उसका प्रोसेशन निकलने वाला होता है, रैली टाइप की निकलने वाली होती है। तो लोग क्या करते हैं, बुकिंग कर लेते हैं उस रोड के इर्द गिर्द जितने भी होटल्स और गेस्ट हाउस थे उनमें। ऐसे ही एक व्यक्ति ने जहां से वो किंग का प्रोसेशन निकलने वाला था जिस दिन, उस दिन की बुकिंग कर ली एक होटल में जिसकी खिड़की से वो प्रोसेशन प्रॉपरली देख पाए। अब उसने बुकिंग तो कर ली, एडवांस अमाउंट भी दे दिया, लेकिन बाद में ये होता है कि किंग की तबीयत खराब हो जाती है, इस वजह से वो प्रोसेशन कैंसिल हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन सर्कमस्टांस या ऑब्जेक्टिव फ्रस्ट्रेट। जिस लिए उसने वो रूम बुक किया था वो इवेंट ही खत्म हो गया और इसमें उसका कोई रोल नहीं है। तो ऐसे केसेस में भी इसको भी सुपरवीनिंग या सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी माना जाता है और आगे के फर्दर ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए पार्टीज बाउंड नहीं है। लेकिन इधर मेरे आपसे दो तीन सवाल हैं जो आप पढ़ना बाद में, अभी अपन उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन पढ़ना, कॉन्सेप्ट है समझना। अब मान लीजिए इसमें कुछ एडवांस अमाउंट भी दे रखा था, होटल वाले केस में मान लीजिए कुछ एडवांस अमाउंट भी, तो क्या एडवांस वापस मिलेगा? इस चीज पे थोड़ा सा रिसर्च आप खुद से करिएगा, है ना। आगे का ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करना है वो तो ठीक है, लेकिन क्या जो कुछ एडवांस दे दिया है वो भी वापस मिल जाएगा? ऑब्जेक्ट फ्रस्ट्रेट और किन किन तरीकों से हो सकता है? जैसे मान लीजिए आपने, आपकी शादी तय हो गई, मान लीजिए आपका जुडिशरी निकल गया, बढ़िया भव्य शादी का आयोजन आपने किया, एक मैरिज गार्डन आपने बुक किया एक स्पेसिफिक डेट पे, आज से 6 महीने बाद आपकी शादी है, आपने अभी से एक बुक कर दिया मैरिज गार्डन। और शादी के एक हफ्ते पहले या 2 दिन पहले, मतलब आई विश कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन एग्जाम्पल समझना है इसलिए बता रहा हूं। मान लीजिए शादी कैंसिल हो जाती है किसी वजह से, मान लीजिए सामने वाली पार्टी ने मना कर दिया शादी करने से 2 दिन पहले, तो क्या ऐसे केस में वो कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की वजह से वॉइड मान लिया जाएगा? वॉइड होता है ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट, है ना, सब्सिक्वेंटली और होता है इसलिए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं उसको, सब्सिक्वेंटली वॉइड होता है, इनिशियली तो वैलिड था। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा? आपने शादी का गार्डन बुक किया और आपके फॉल्ट नहीं था और शादी कैंसिल हो गई। इन चीजों पे थोड़ा सा आप खुद से भी विचार करिएगा, थोड़ा रिसर्च करिएगा, अभी मत करिएगा, अभी प्री पे ध्यान दो, लेकिन समझ में आनी चाहिए ये चीजें भी आपको। ठीक, सो ये ऑब्जेक्ट फ्रस्ट्रेट होने की और इसी तरीके की चीजों से सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी होती है, या इनको हम कहते हैं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ठीक, और इंडिया में भी ये प्रॉपरली एप्लीकेबल माना जाता है, इस सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी को बिल्कुल माना जाता है प्रॉपरली। सो दैट्स अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ
अच्छा, एक चीज और इसमें जो अभिषेक ने भी लिखा है यहाँ, सर व्हाट अबाउट फाइनेंशियल हार्डशिप, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी को इसमें कंसीडर नहीं करते। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या सुपरवीनिंग में कमर्शियल हार्डशिप नहीं आता। कमर्शियल हार्डशिप का मतलब, जैसे मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति को कोई चीज एक पर्टिकुलर प्राइस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं कि मैं दूंगा। भाई मान लीजिए मैं कहीं से रॉ मटेरियल प्रोक्योर करता हूं जो मेरे को 50 रुपए का पड़ता है, मैं उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके 100 रुपए में आगे लोगों को सेल करता हूं। अब मैंने एक वेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई मैं जो भी प्रोडक्ट बनाता हूं 100 रुपए का, वो मैं तुम्हें सप्लाई करूंगा एक लेटर ऑन डेट पे। जैसे मान लीजिए 2024 में मैंने एक डेट स्पेसिफाई कर दी कि 1 अप्रैल को मैं इतने पीसेस उस गुड्स के आपको डिलीवर करूंगा एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच। ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब जो रॉ मटेरियल मेरे को 50 रुपए का मिलता था, जनवरी में उसके रेट बढ़ जाते हैं, फरवरी में उसके रेट बढ़ जाते हैं, और वो 50 की जगह अब मुझे 70 का मिलने लगा। तो क्या मुझे सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का बेनिफिट मिलेगा? क्या मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता हूं? सो द आंसर इज नो। कमर्शियल हार्डशिप सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में नहीं आता। अब इससे रिलेटेड भी डिस्कशंस तो और भी हैं, कुछ और भी इस तरीके के सवाल आते हैं, जैसे मान लीजिए वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसको गुड्स डिलीवर करना था एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट, उसके वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, क्या ये सुपरवीनिंग में आएगा? तो इसके लिए थोड़ा सा आपको इंट्रिकेसीज में जाना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, थोड़ा केसेस पढ़ने पड़ेंगे। खैर वो अलग डिस्कशंस हैं, अभी उसको अपन नहीं लाते, इस क्लास के पर्पस में के लिए नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया, दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस